चलिए आज करते हैं अकाउंटिंग विथ जीएसटी। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, अकाउंटिंग विथ जीएसटी। तो आप लोगों को जीएसटी की फुल फॉर्म बताएं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कहाँ लगेगा? जब जब आप गुड्स की सप्लाई करोगे, जब जब आप सर्विस दोगे, तब तब आपको कस्टमर से क्या कलेक्ट करना होगा? जीएसटी। ये कब एप्लीकेबल होता है? ये मैं जब आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा अलग से तब बताऊंगा कि कौन से बिजनेस पे जीएसटी लगता है। आज तो हम ये करते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। आपके सामने ऐसी अकाउंटिंग है जहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग है जिस पर क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है, उन पर जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है यहाँ तक? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जीएसटी मेजर 3 टाइप के होते हैं। एक जीएसटी होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा साथ साथ लगते हैं। अगर ये दोनों लग गए तो फिर आईजीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आईजीएसटी लग गया तो ये दोनों नहीं लगेंगे। ये है मोदी जी का, ये है हमारा स्टेट राज्य सरकार का। ठीक है, ये भी मोदी जी का ही है। ओके, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है? जब आप माल बेचते हो। इफ गुड्स सोल्ड, अगर आप माल बेचते हो या सर्विस देते हो और सर्विस प्रोवाइडेड अपने ही स्टेट में, विद इन द स्टेट, अपने ही स्टेट में अगर आप माल दोगे या सर्विस दोगे तो कस्टमर से आप क्या कलेक्ट करोगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आप माल बेचते हो या सर्विस देते हो आउटसाइड स्टेट, स्टेट के बाहर, तो फिर लगने वाला जीएसटी कौन सा होगा? आईजीएसटी होगा। क्लियर है यहां तक? ओके, तो ये ध्यान रहे, ये हमको पता रहेगा कि हम माल किस स्टेट में बेच रहे हैं। हमें ये भी पता होगा कि हम माल किस स्टेट से खरीद रहे हैं। उसी हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? ओके, दो टर्म्स आते हैं जीएसटी में। एक होता है इनपुट टैक्स और एक होता है आउटपुट टैक्स। एक होता है इनपुट टैक्स और एक होता है आउटपुट टैक्स। ये बार बार वर्ड आपके सामने आएगा। इनपुट टैक्स होता है जब आप जीएसटी पे करते हो परचेज पर, टैक्स पेड ऑन परचेज, या मैं यूं लिख देता हूं जीएसटी पेड ऑन परचेज, जीएसटी पेड ऑन परचेज। तो जब आप परचेज के वक्त जीएसटी पे करते हो तो उसे हम कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, जीएसटी कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, माल बेचते वक्त, एट द टाइम ऑफ सेल, उसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, अच्छा, परचेज के वक्त ही जीएसटी नहीं लगता। अगर आप कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं उस वक्त भी जो जीएसटी आप पे करेंगे एक्सपेंसेस पे करते वक्त, वो भी आपका इनपुट टैक्स ही होगा। तो परचेज, जीएसटी पेड ऑन परचेज या जीएसटी पेड ऑन एक्सपेंसेस या जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ, परचेज ऑफ असेट्स या जीएसटी पेड ऑन सर्विसेज। किसी भी तरीके से आप जीएसटी पे कर रहे हो, वो सारा पेड जीएसटी क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स। और कस्टमर से जो आप कलेक्ट करते हो वो क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। अब परचेज और सेल में कैसे डीआर होगा, कैसे सीआर होगा, अब वो देखते हैं। नोट करो पहले इतना।
अरे नोट क्या करेगा, इसको नोट करने की ज़रूरत है क्या? देखते ही याद हो जाता है इसको। विद इन द स्टेट को इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा, इंट्रा। और आउटसाइड स्टेट को बोलते हैं इंटर स्टेट। खुश। ये गुड सोल्ड और है ना, कहीं तुम ऑन कर दो इसको। माल बेचा या सर्विस दी। हो गया नोट? हो गया। अब सबसे पहले इनपुट की करते हैं अकाउंटिंग। देखो क्या क्या करेंगे आप, या तो आप माल खरीदेंगे,
परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई असेट्स परचेज करेंगे, परचेज ऑफ असेट्स, या आप एक्सपेंसेस पे करेंगे, या तो आप एक्सपेंसेस पे करेंगे या सर्विस रिसीव करेंगे। सर्विस रिसीव। अब मैं बता रहा हूं आपको इनपुट टैक्स की। जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो दो सिचुएशंस आती थी, ध्यान है आपको। या तो आप गुड्स कैश से या बैंक से परचेज करते थे, या आप किस में परचेज करते थे, क्रेडिट यानी उधार। नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं आप परचेज की, परचेज को डीआर करते हैं ऑलवेज, और अगर कैश बैंक से है तो कैश बैंक सीआर हो जाता है। यहां पर क्या एंट्री करते हैं, परचेज को डीआर करते हैं, उधार के केस में नेम आ जाता है, जिसको आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में लेते हैं, जिसको आप कहां लिखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब बात आ रही है जीएसटी के साथ क्या है ना, हम कर रहे हैं अकाउंटिंग विद जीएसटी। तो जब आप परचेज जीएसटी के साथ करते हैं तो परचेज के साथ ही जीएसटी भी डेबिट होगा। परचेज के साथ क्या डेबिट होगा, जीएसटी। और जो परचेज के साथ जीएसटी होता है उसे हम कौन सा जीएसटी बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, डेबिट। तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। और इधर जब आप उधार खरीदेंगे तो परचेज तो डेबिट होएगा ही, साथ में इनपुट जीएसटी भी क्या हो जाएगा, डेबिट। हाँ, अब ये इनपुट जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी हो सकता है या आईजीएसटी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और नेम हो गया आपका क्रेडिट। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल साथ में करते हुए चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹1 लाख प्लस जीएसटी 12% इन कैश। मैंने माल खरीदा किससे, श्याम से। किस में खरीदा है माल, उधार में या नगद में, नगद में, कैश में, ठीक है। कितने का खरीदा है, 1 लाख का, और उसके ऊपर क्या लगाना है आपको, जीएसटी। और ये जो मैंने माल खरीदा है, जिससे खरीदा है श्याम से, वो स्टेट का ही है, मैं लिख रहा हूं यहां पर विद इन द स्टेट। आप खुद राजस्थान के हैं और श्याम भी कहां का है, राजस्थान का, सेम स्टेट है, विद इन द स्टेट। तो अब आप इसकी एंट्री क्या करेंगे बताइए। परचेज तो डेबिट हो जाएगा, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। कितने से डेबिट होगा, माल कितने का है, 1 लाख का। अब परचेज के साथ जीएसटी भी डेबिट होगा। अब जीएसटी कौन सा होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट होगा, और इनपुट होगा साथ में, क्योंकि क्या है, परचेज, और परचेज के साथ हमेशा क्या आता है, इनपुट। आप तो ये याद रखें, आउटपुट हमेशा सेल्स के साथ आता है, बाकी सबके साथ क्या आएगा, इनपुट। सिर्फ सेल्स के साथ ही आउटपुट आता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी डेबिट और इनपुट एसजीएसटी डेबिट। दो हैं, दोनों ही डेबिट होंगे। जीएसटी की रेट है 12%, तो ये इसमें याद रहे, इसमें 6% तो सेंट्रल का होता है और बाकी का 6% स्टेट का होता है, आधा आधा होता है टोटल रेट का। टोटल रेट का केंद्र सरकार का आधा होता है, राज्य सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो अब मुझे बताइए 6% कितना हो गया, 6000, और सीजीएसटी भी कितना हो गया, मतलब एसजीएसटी भी कितना हो गया, 6000। और चूंकि कैश में पेड है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से क्रेडिट होगा, 1,12,000 से, 1,12,000। आई यहां तक बात समझ में, ठीक है। और करते हैं, इस बार फिर मैं गुड्स खरीद लेता हूं। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹2 लाख प्लस जीएसटी 12% ऑन क्रेडिट। उधार में खरीदा है और ये खरीदा है आउटसाइड स्टेट, यानी कि जो मोहन है वो कहां है, स्टेट के बाहर।
अपने स्टेट के बाहर। मतलब आपका जहां बिजनेस है, आपका बिजनेस कहाँ है, सपोज करो जयपुर राजस्थान में, तो मोहन कहाँ बैठा है, राजस्थान के बाहर, वहां से माल खरीदा है आप। तो अब IGST लगेगा। एंट्री क्या करोगे, परचेज तो डेबिट ही होएगा, परचेज तो डेबिट ही होएगा, और परचेज के साथ क्या आता है, इनपुट। अब इनपुट कौन सा वाला आएगा, IGST, वो डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या हो जाएगा, वो कैश नहीं आएगा, उधार खरीदा है तो मोहन आएगा, मोहन हो जाएगा क्रेडिट। तो ये हो गया 2 लाख से, ये हो गया आपका 12 दूना 24,000, और ये टोटल हो गया 2,24,000। आई यहां तक बात समझ में, पक्की बात। अब इसकी एंट्री टैली में भी करते हुए चलते हैं साथ के साथ, ठीक है ना। अकाउंटिंग में GST के नाम से बना लेता हूं मैं। एक अप्रैल 24, चलिए जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी कोई आइटम तो खरीद नहीं रहे हैं, सीधे क्या है, DRCR। अच्छा, ये वाउचर परचेज चाहे GST के साथ हो चाहे कैसे भी हो, वाउचर यहां पर कौन सा रहेगा, परचेज वाउचर ही रहेगा। और यहां कौन सा रहेगा, यहां पर भी परचेज वाउचर ही रहेगा, वाउचर में कोई चेंज नहीं है, माल खरीदा है परचेज वाउचर। तो यहां पर आओ, कौन से वाउचर में जाऊं, परचेज वाउचर में, F9, ठीक है। एंटर एंटर। अब पार्टी नेम, पहली एंट्री तो अपनी किस में है, कैश में है, लेकिन ये तो आइटम इनवॉइस है। DRCR के लिए हमको मोड चेंज करते हैं, हम किस में करते हैं, एज वाउचर, कंट्रोल H, एज वाउचर, ये मारा मैंने एंटर एंटर एंटर। सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, क्रेडिट। क्रेडिट क्या है, कैश, कैश बना हुआ रहता ही है। कितना है टोटल, 1,12,000, एंटर एंटर। अब क्या पूछ रहा है, डेबिट। डेबिट क्या है, पहला डेबिट क्या है, परचेज। यहां पर आए क्रिएट पे, यहां लिखा परचेज। कहां जाता है बच्चों परचेज, परचेज अकाउंट में, GST की डिटेल है ना। तो अब यहां पर आपको अभी भी GST की डिटेल में HSN और ये सब मैं बताऊंगा। अभी आप परचेज को परचेज अकाउंट में लिख के सेव कर दें, कंट्रोल A, दिमाग नहीं लगाना। कितना है, 1 लाख, ये लिखा मैंने 1 लाख, फिर मारा मैंने एंटर एंटर एंटर। अगला डेबिट क्या है बच्चों, इनपुट CGST, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो जितना भी आप GST क्रिएट करोगे वो सब जो जाएंगे वो आपके लेजर जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। कहाँ जाएंगे ये सब, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए मिलेगा आपको, यहाँ पर आया क्रिएट, यहाँ लिखा मैंने इनपुट CGST, एंटर एंटर। कहाँ लूँगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, DU, आप टाइप करें, ये आ गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सारे टैक्सेस, चाहे आउटपुट का हो, इनपुट का हो, CGST का हो, SGST का हो, IGST का हो, कुछ भी हो, सब कहाँ जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये मारा मैंने एंटर। अब क्या सेलेक्ट करूं, GST, ये मैंने GST सेलेक्ट किया। टैक्स टाइप कौन सा है बताइए, CGST है, CGST आ रहा है आपके सामने, ये रहा सेकंड नंबर CGST, ये मारा मैंने एंटर। अगला क्या पूछ रहा है, रेट। अब अपना 6% है रेट CGST का, यहाँ लिखा मैंने 6, ये मारा मैंने एंटर 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 एंटर। अभी 12 आ गया, 12 नहीं है अपना, कितना है 6,000। ये एजुकेशनल मोड है, नहीं तो खुद कैलकुलेट करता है, एंटर। अगला डेबिट क्या है, SGST, फिर क्रिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इनपुट SGST। कहाँ जाएगा, ड्यूटीज़ में, GST में, SGST में, 6%, कंट्रोल A। हो गए देखो DRCR बराबर 1,12,1,12, दोनों बराबर है, एंटर एंटर कर दूं, एक्सेप्ट, हो गई एंटर। तो अल्टीमेटली आपने GST को कहाँ लिया, इनपुट CGST, SGST और IGST को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। बाकी तो जैसा था वैसा ही है। अगली एंट्री क्या है,
अगेन परचेज वाउचर, किस में है इस बार, क्रेडिट क्या है, मोहन, क्रिएट करना पड़ेगा। जिनसे उधार खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब उसकी डिटेल मेरे पास है नहीं, मोहन का एड्रेस वेड्रेस होता तो मैं यहाँ डालता। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कितने का है टोटल, 224। डेबिट क्या है, परचेज, वो क्रिएट कर लिया था अपन ने, कितनी थी, 2 लाख। अगला डेबिट क्या है, इनपुट सीजीएसटी, ओ सॉरी आईजीएसटी, क्रिएट करना पड़ेगा, वो क्रिएट नहीं है। क्रिएट पे आए, इनपुट आईजीएसटी, कहाँ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जीएसटी आईजीएसटी, टोटल कितना आईजीएसटी, 12%। आईजीएसटी एक साथ पूरा लगता है 12%, ठीक है। कंट्रोल ए, हो गए 2 चॉइस, एंटर एंटर, हो गई एंटर। हाँ, यहां तक बात समझ में, ये तो ही परचेज की कहानी। अब एक बार के लिए असेट्स, एक्सपेंस और सर्विस से पहले मैं आप लोगों को सेल्स करवा देता हूं। अब फिर से अपन, ये तो था अपना परचेज, अब आते हैं अपन सेल्स पे। सेल्स में कौन सा टैक्स होता है बच्चों, आउटपुट टैक्स होता है। अब सेल्स भी वही 2 तरीके से होती है, या तो सेल्स किस में होगी, कैश या बैंक से, या सेल्स किस में होगी, उधार क्रेडिट में, ठीक है। नॉर्मल सेल की एंट्री क्या करते हो भाई, परचेज डेबिट होता है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, कैश बैंक। तो नॉर्मल एंट्री होती है कैश या बैंक से अगर आप कर रहे हैं वो तो हो जाता है डेबिट, और सेल्स क्या हो जाता है, क्रेडिट। और जब उधार बेचते हैं तो कस्टमर का नाम डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स तो सीआर ही होगी, तो कस्टमर नेम डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब बात आती है जीएसटी की। जैसे परचेज के साथ जीएसटी आया था वैसे ही सेल्स के साथ जीएसटी आएगा। परचेज अगर डेबिट हुआ था तो जीएसटी भी डेबिट हुआ था, या सेल्स अगर क्रेडिट हुई है तो जीएसटी भी क्रेडिट ही होगी। तो यहां पे आ जाएगा आउटपुट, उसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, वो हो जाएगा क्रेडिट, और यहां पर भी आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आउटपुट जीएसटी है, जीएसटी वही है, विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी है जीएसटी, और आउटसाइड द स्टेट है तो आईजीएसटी। इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू किशन ₹5 लाख प्लस जीएसटी। अब माल अगर मैंने 12 में खरीदा है तो बेचूंगा भी 12 में ही, जाहिर सी बात है, रेट थोड़ी चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट तो वही है, ठीक है ना। इन कैश क्या एंट्री करूं बताओ, कैश में बेचा है, क्या एंट्री करूं, कैश तो डेबिट कर दूं, कितने से, 5 लाख से नहीं होगी, दोनों के टोटल से होगी, 2 सीआर है यहाँ पे, तो पहला सीआर तो क्या होएगा, सेल्स, सेल्स कितने की है, 5 लाख की, और उसके साथ जीएसटी। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये माल मैंने विद इन द स्टेट बेचा है, अपने ही स्टेट में बेचा है, तो क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा। कौन सा आईजीएसटी आएगा, आउटपुट आईजीएसटी आएगा, नहीं आईजीएसटी क्यों आएगा, सीजीएसटी क्रेडिट और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट। विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा ना, दोनों क्रेडिट क्रेडिट होंगे। कितने से होंगे, 6%, 30,000 और 30,000, नहीं हाँ सही है ना, और टोटल कितना हो गया, 5,60,000। ये मेरा डेबिट हो गया। डीआरसीआर बराबर होना चाहिए। आई यहां तक बात समझ में। दूसरी एंट्री, गुड्स सोल्ड टू मनीष ₹6 लाख,
प्लस जीएसटी 12% आउटसाइड स्टेट, स्टेट के बाहर माल बेचा है आपने इस बार। अब कैश के बारे में नहीं कहता तो उधारी मानेंगे, तो अब कैश डेबिट की जगह कौन डेबिट हो जाएगा? मनीष। मनीष डेबिट हो गया, सेल्स तो क्रेडिट ही होनी है, और सेल्स के साथ कौन सा जीएसटी आएगा? आउटपुट, और आउटपुट के साथ कौन सा आएगा? आईजीएसटी, क्योंकि स्टेट के बाहर है, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो सेल्स तो है 6 लाख की, ये हो गया 72, और ये हो गया 672। यहां तक कोई दिक्कत? करें अब इसकी भी एंट्री, वही जानी कौन से वाउचर में? सेल्स वाउचर में। ये भी कौन से वाउचर में जाएगी? सेल्स वाउचर में। F8। अब आइटम इनवॉइस तो चढ़ाना नहीं है, मोड चेंज कर लूं, कंट्रोल H, एज वाउचर। डेबिट क्या होएगा? पहली एंट्री में डेबिट क्या है? कैश, ये ले लिया कैश। कितने से? 5,60,000 से। क्रेडिट क्या होएगा? सेल्स, क्रिएट सेल्स, ये गया सेल्स अकाउंट में, है ना? कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कितना था सेल्स? 5 लाख। अगला क्रेडिट क्या है? आउटपुट सीजीएसटी, क्रिएट करना पड़ेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी 6%, कंट्रोल ए 30,000। अगला क्या है? आउटपुट एसजीएसटी, वही ड्यूटीज टैक्सेस में जीएसटी, एसजीएसटी 6%, कंट्रोल ए है एसजीएसटी, एसजीएसटी तो लिए। हाँ, वो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी वो एक ही बात होती है, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में यूटीजीएसटी लगता है एसजीएसटी। ठीक है, यहां तक हो गए 65 बराबर बराबर, ये वाली एंट्री हो गई। अगली मनीष को बेचा है, मनीष क्रिएट होएगा, डेटर्स में माल बेचा है क्योंकि अब मनीष के वही एड्रेस की डिटेल्स है नहीं, छोड़ दो। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कितने का है? 672। ऑन अकाउंट क्रेडिट क्या होएगा बताओ? सेल्स ही होएगा, वो बना दिया था। कितने से? 6 लाख से। अगला क्रेडिट क्या होगा? आउटपुट आईजीएसटी, क्रिएट करना पड़ेगा ये। कहां जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी 12%, कंट्रोल ए। हो गए 672 बराबर। ठीक है, अब पोजीशन क्या है? एस्केप, प्रॉफिट एंड लॉस पे आया, एंटर मारा, ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख का है, टोटल सेल 11 लाख की आ रही है। देखना 11 की कैसे आ रही है दोनों में? क्या उस सेल में जीएसटी जुड़ा हुआ है? देखो 11 लाख की कैसे आ रही है? आपने एक तो बेचा है 5 लाख का, और एक बेचा है आपने ऐसे 11 हुआ है। दैट्स मीन जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा उसमें जो सेल्स होगी और जो परचेज होगी उसमें जीएसटी शामिल नहीं होता है, क्योंकि जीएसटी आपका होता ही नहीं है। जीएसटी तो किसका है? गवर्नमेंट का। तो उससे प्रॉफिट लॉस थोड़ी निकाल लोगे आप अपना। प्रॉफिट लॉस तो बिना जीएसटी से पहले की जो आपकी सेल परचेज है उससे निकलेगा। तो 11 लाख का माल बेचा, टोटल 3 लाख का खरीदा है 2 बार, एक बार 1 लाख का खरीदा है और एक बार 2 लाख का खरीदा है। तो 8 लाख में से 3 लाख गए तो वो 11 लाख में से 3 लाख गए तो 8 लाख। दिस इज योर प्रॉफिट। सो फिर सर टैक्स कहां गया? टैक्स कहां गया? अरे उड़ नहीं गया, टैक्स गया आपकी बैलेंस शीट में। कहां गया? बैलेंस शीट में। ये रहा बैलेंस शीट, ये मारा मैंने एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस मिलती है आपको लाइबिलिटीज के अंदर। लाइबिलिटीज क्यों है?
पे अपन को पे करना है ना भारत सरकार को, तो करंट लाइबिलिटी में आए, ये रहा देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी देखो आपको दो दिख रहा है, डीआर भी दिख रहा है, सीआर भी दिख रहा है। देखो डेबिट के भी नीचे है, क्रेडिट के भी नीचे है। डेबिट के नीचे कितना है 36,000, क्रेडिट के नीचे कितना है 1,32,000। क्रेडिट का मतलब चुकाना है, डेबिट का मतलब चुका दिया या लेना है। डेबिट का मतलब लेना है, तो भारत सरकार से 36,000 तो लेने हैं और भारत सरकार को 1,32,000 देने हैं। तो हमको नेट करना पड़ता है दोनों को, किसको लेने हैं और किसको देने हैं। ज्यादा क्या आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो जब भी आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा आपको हमेशा भारत सरकार को टैक्स देना होगा, डिफरेंस से दोनों के डिफरेंस से देना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1,32,000 माइनस 36,000, 96,000 पे करना है। क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करो, ऐसा क्यों है देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को माल बेचा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने एक तरीके से तो बेचा है, ये तो उसकी हो गई सेल्स, और जो बी ने आगे बेचा है वो बी ने पीछे ए से खरीदा है। समझना, आप खुद कहोगे हाँ सर बात तो सही है। अब होता क्या है, मान लो सपोज करो बी ने 5 लाख रुपए का माल ए से खरीदा और उस 5 लाख रुपए पे 12% से जीएसटी पे कर दी, सपोज करो 60,000 रुपए, सपोज क्या करो 60 ही आएगा, 60,000 रुपए क्या कर दी जीएसटी पे कर दी उस 5 लाख के गुड्स पे। फिर बी ने उस 5 लाख के गुड्स को सी को बेचा सपोज 8 लाख में, और 8 लाख के वो 12% सी से कलेक्ट किया जीएसटी। बेचोगे तो कस्टमर कौन हो गया बी का, सी से तो कलेक्ट करेगा और पीछे ए को देकर आएगा परचेज के वक्त, माल खरीदते वक्त। तो कितना हो गया 8 लाख का 12%, 96,000। अब भारत सरकार उसको ये बोलती है, किसको, बी को, कि बी 96,000 जो कस्टमर से कलेक्ट किए मुझे दे। बी बोलता है बिल्कुल 96,000 आपका ही है भारत सरकार, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मैंने 96 कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, जिस माल पर कलेक्ट किए हैं, वो माल मैंने पीछे 5 लाख का खरीदा है और उस पर मैंने 60,000 रुपए चुका दिया है, यानी उसी माल पे 60,000 रुपए आपके पास आ चुके हैं खरीदते वक्त, मैंने मेरी जेब से दिया था। तो अल्टीमेटली 96 में से 60 तो आपके पास आ गए, बैलेंस कितना बचा 36,000, वो ले लो, वो ले लो। इसे हम बोलते हैं इनपुट एडजस्टमेंट। जो भारत सरकार को जीएसटी पे होता है, जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये फॉर्मूला चलता है बच्चों, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये फॉर्मूला लगता है। आउटपुट टैक्स होता है जो सेल के वक्त लगता है। अब बी का आउटपुट कितना है 96,000 और बी का इनपुट कितना है 60,000, नेट कितना बचा, ये पे होएगा, ये पे होएगा। इस तरीके से चलता है। तो यहां पर टैली में भी आपको यही ध्यान रखना है। अब ये 36,000 डेबिट का मतलब आपको समझ आ रहा है क्या है, ये डेबिट का मतलब क्या है बताओ, कौन सा जीएसटी डेबिट किया था, इनपुट वाला डेबिट किया था, आउटपुट वाला डेबिट किया था, इनपुट वाला, क्योंकि परचेज डेबिट हुई थी और परचेज के साथ जीएसटी भी डेबिट हुआ था, और परचेज के साथ कौन सा जीएसटी डेबिट हुआ था, इनपुट वाला। तो ये देखो ये 36,000 रुपए इनपुट वाला है, देख लो और एंटर मार के चेक कर लो, ये देखो 624 ये रहा इनपुट लिखा हुआ है, और देखो आउटपुट के सामने क्रेडिट में जा रहा है, क्योंकि आउटपुट आपने क्रेडिट ही किया था सेल्स के वक्त, आउटपुट आपने क्रेडिट किया था। तो आउटपुट किसका है, भारत सरकार का, इनपुट हमारा हमने पे कर दिया है, लेकिन आउटपुट तो ज्यादा आ रहा है ना, कितना आ रहा है 1,32, और पीछे पे कितने करके आए अभी आप, मात्र 36,000। तो जो डिफरेंस बच गया कितना 96 ही आ रहा है क्या, श्योर 96,000 आपको भारत सरकार को पे करने हैं। सर पे कैसे करते हैं, चालान से, उसकी एंट्री क्या होगी पेमेंट की,
वो मैं आपको बता दूंगा। वो जीएसटी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। पे कर दोगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और जीएसटी डेबिट हो जाएगा। बट पे अभी आपको नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ सेल और परचेज चढ़ाना है, सेल और परचेज। यहां तक डन है ना। फिर इसके बाद में इनपुट में ये सब आते हैं। असेट्स खरीदोगे, अच्छा असेट्स की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? असेट्स खरीदने की, असेट डेबिट हो जाएगा, कैश में खरीदोगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, उधार खरीदोगे तो नाम क्रेडिट हो जाएगा। जब असेट्स डेबिट हुआ तो जब आप मशीन खरीदोगे, कंप्यूटर खरीद के लाओगे, लैपटॉप खरीद के लाओगे, तो दुकानदार को जीएसटी देकर आते हो नहीं देकर आते हो? देकर आते हो ना। तो उसकी एंट्री क्या करोगे फिर आप? असेट को डेबिट कर दोगे और जीएसटी को भी डेबिट कर दोगे। लेकिन वो जो जीएसटी डेबिट होगा वो कौन सा वाला होगा? इनपुट वाला। और अब वो देखना, स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी और स्टेट के बाहर है तो आईजीएसटी। एक्सपेंसेस पे करने की क्या एंट्री करते हो? एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, जैसे आपने किराया चुकाया लैंडलॉर्ड को, अब लैंडलॉर्ड खुद जीएसटी में है, वो बोलता है भाई साहब अब रेंट जो है जीएसटी के साथ दो मुझे, तो जीएसटी चुकानी पड़ेगी आपको उसको। तो रेंट डेबिट हो गया और उसके साथ इनपुट जीएसटी भी डेबिट हो गया। तो गुड्स के साथ, परचेज के साथ जीएसटी डेबिट होता है, असेट्स के साथ भी जीएसटी डेबिट होता है अगर आप असेट्स को खरीदते हो जीएसटी के साथ में, और एक्सपेंसेस के साथ भी वही होता है। सर्विस लिया आपने, सर्विस कैसे लेंगे? लेट सपोज आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी बनानी थी आपको, कंपनी बनवानी है आपको, आपने सीए को अप्रोच किया, सी ने 1 लाख रुपए फीस बताई कि कंपनी बनाने के कितने लूंगा? 1 लाख रुपए। अब सीए खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो सीए उस 1 लाख रुपए पे आपसे क्या लेगा? जीएसटी लेगा। वो आपने एक तरह से सर्विस ली है ना तो कोई एसेट लिया है ना कोई माल लिया है, खर्चा नहीं है वो आपका, सर्विस है वो आपकी, सर्विस लेना बोलते हैं उसको। तो वो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा असेट्स क्या है, परचेज क्या है, एक्सपेंस क्या है। और अगर आपको ये सर्विस का समझ में नहीं आया तो सारी चीज़ एक्सपेंसेस में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा मान लेना उसको, खर्चे के साथ जीएसटी भी क्या कर देना? डेबिट कर देना। आ गई यहाँ बात समझ में? अब ये पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है? पहले नोट करना सारी एंट्रीज, उसके बाद उसको करना। कितना प्रॉफिट आएगा? ये तो आएगा 132 और 36 का डिफरेंस दोनों का, और प्रॉफिट 8 लाख है यहाँ, ठीक है ना? ये पीडीएफ भेज देता हूँ मैं आप लोगों को।